नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी की। ये कहानी है राजा विक्रम की और उस एक ताज की जिसने उनके राज करने का तरीका, उनकी जिंदगी, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर किसी भी लीडर का सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? क्या वो उनकी ताकत है, उनकी स्मार्टनेस, या फिर जैसा राजा विक्रम को पता चलने वाला था, कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि ईमानदारी की असली कीमत क्या होती है। तो कहानी हमें ले चलती है सत्यपुर नाम के खुशहाल राज्य में। यहाँ राज करते थे राजा विक्रम, बहुत ही दयालु, ईमानदार, अपनी प्रजा से बेइंतहा प्यार करने वाले राजा। मतलब उनकी अच्छाई के चर्चे तो पूरे राज्य में थे, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक शक का बीज था जो बस फूटने ही वाला था। और वो शक क्या था? यही सवाल जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनके पिता एक महान राजा थे और उनकी विरासत का बोझ वो बहुत भारी था। वो सोचते थे, क्या मैं सच में इस लायक हूँ? और यही जो सेल्फ डाउट था ना, यही वो कमजोरी थी जहाँ से कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। फिर होता यह है कि उनके राज्याभिषेक के कुछ ही दिन बाद दरबार में एक रहस्यमयी साधु आते हैं और वो राजा को एक ऐसा तोहफा देते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सत्य का ताज। अब इसकी खासियत सुनिए, इसे जो भी पहन ले वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकता। सोचिए, ये ताज तो धोखे की हर परत को चीरकर सच को सामने लाकर खड़ा कर देता था। अब यहां पर राजा विक्रम एक बहुत बड़ा, एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लेते हैं। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा और उस ताज को अपना लिया। उन्हें लगा कि हाँ, सच का रास्ता मुश्किल तो होगा, पर आखिर में राज्य के लिए और उनके लिए अच्छा ही साबित होगा। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। और देखिए, अपने फैसले का असर देखने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। ताज की पहली परीक्षा तो ठीक अगले ही दिन दरबार में आ खड़ी हुई। हुआ यूं कि दो व्यापारी एक बड़ा झगड़ा लेकर उनके पास पहुंचे। मामला था एक बहुत ही कीमती हीरे का। अब दोनों ही व्यापारी कह रहे थे कि हीरा उनका है, और कमाल की बात है कि दोनों की कहानियां सुनने में बिल्कुल सच्ची लग रही थी। एक कहता ये हीरा मेरा है, तो दूसरा कहता नहीं, ये तो मेरे पिता की आखिरी निशानी है। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि इसका फैसला करना तो नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही राजा विक्रम ने वो ताज पहना, सच उनके दिमाग में बिल्कुल साफ आवाज की तरह गूंज गया। ताज ने उन्हें बता दिया था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और राजा ने भी बिना एक पल सोचे वही सच पूरे दरबार के सामने कह दिया। हीरे को तो उसका असली मालिक मिल गया, लेकिन इस सच से हर कोई खुश नहीं हुआ। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। देखिए, इंसाफ तो हुआ, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। जो प्रजा पहले अपने राजा से इतना प्यार करती थी, अब उनसे डरने लगी थी। एक अजीब सा डर कि राजा की ये सच बोलने की ताकत कहीं उनके राज भी न खोल दे। और ये डर सिर्फ आम लोगों में ही नहीं था। राजा के अपने मंत्री, उनके सबसे करीबी लोग, वो भी परेशान होने लगे। उन्हें यह फिक्र सताने लगी कि राजा की ये 100% ईमानदारी कहीं राज्य के बड़े बड़े राजों को खतरे में न डाल दे। मतलब एक तरफ थी पूरी सच्चाई और दूसरी तरफ था राजकाज, और दोनों में एक टकराव शुरू हो गया था। पर राजा विक्रम तो इन सब बातों से बेखबर अपने सच के रास्ते पर चलते रहे। लेकिन फिर बहुत जल्द राज्य पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हुआ ये कि शाही खजाने से सोना गायब होने लगा, सेना का राशन कम पड़ने लगा और आम लोगों में गुस्सा, असंतोष की आग फैलने लगी थी। अब राजा तो बहुत परेशान हो गए। एक रात वो इसी चिंता में डूबे थे कि उन्होंने वो ताज पहना और सच ने एक बार फिर उनके कानों में कुछ कहा, पर इस बार का सच होश उड़ा देने वाला था। ताज ने फुसफुसा कर बताया कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि महल के अंदर ही है। और जानते हैं वो महल के अंदर का दुश्मन कौन था? कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद, सबसे प्यारा मंत्री अभिनव राय। वही अभिनव राय जो सिर्फ विक्रम के सलाहकार नहीं थे बल्कि उनके पिता के भी जिगरी दोस्त थे। ये सिर्फ एक भूखा नहीं था, ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। ये सच जानकर तो राजा विक्रम का दिल ही टूट गया। सोचिए कैसा लगा होगा उन्हें, जैसे किसी बहुत अपने ने खंजर घोंप दिया हो। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। एक तरफ दोस्ती, पुराना रिश्ता,
और दूसरी तरफ पूरे राज्य का भविष्य। अगले दिन राजा ने बहुत भारी दिल से पर एक पक्के इरादे के साथ फैसला किया। उन्होंने अपनी दोस्ती, अपनी भावनाओं सबको एक तरफ रखा और राज्य को चुना। भरे दरबार में उन्होंने अभिनव राय का सामना किया और ताज ने जो सच दिखाया था वो सबके सामने रख दिया। और उसी दिन राजा विक्रम ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। उन्हें एहसास हुआ कि एक राजा की असली ताकत उसकी कुर्सी या उसकी सत्ता में नहीं होती, बल्कि सच के लिए खड़े होने में होती है। सत्ता से भी बड़ा सत्य होता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि एक राजा का असली ताज वो नहीं होता जो उसके सिर पर रखा है, बल्कि वो होता है जो उसके चरित्र में है, उसकी ईमानदारी। असल में विक्रम का असली ताज तो यही था, उनका सच्चा और ईमानदार चरित्र। उस मुश्किल लेकिन सही फैसले के बाद जानते हैं क्या हुआ? राज्य में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लोगों का भरोसा अपने राजा पर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया और सत्यपुर एक बार फिर से खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा। राजा विक्रम के इंसाफ और उनकी सच्चाई की मिसालें पीढ़ियों तक दी जाने लगी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पूरा सच, बिना किसी लाग लपेट के बोला गया सच हमेशा एक वरदान ही होता है? या क्या कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जब यही सच एक अभिशाप बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर लीडर को और शायद हम सभी को सोचना चाहिए।